हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको बताया, हमने पिछले पार्ट में व्रत पढ़ा दिया है, व्रत के कॉन्सेप्ट समझा दिए अच्छे से। तो आज हम उन्हीं पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ नहीं है। जब तुमने अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखे उसके तो पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, नहीं थोड़े बहुत रिवाइज में यहाँ पे करा दूंगा कॉन्सेप्ट को। उसमें कुछ नहीं है ऐसे कि थोड़ी बहुत चीज़ें मैं ऐसे रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ये है कि व्रत है और ये इसका केंद्र है, तो ये केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को हम आर कहते हैं, यानी ये त्रिज्या होती है इसकी। और इसी को हम परिधि से लेकर केंद्र से होते हुए सीधे यहाँ तक परिधि तक जोड़ दें तो ये हो गया टी, यानी कि व्यास हो गया। ये इसको हम कहते हैं व्यास। ये त्रिज्या का दोगुना होता है। ये तो अंत का उस वीडियो में बता दिया था। यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि ये 2r के बराबर है डी, है ना। और कुछ जीवाएँ होती हैं व्रत की, ये आप सीख लीजिए। और एक ये इसकी व्रत की परिधि होती है। और कुछ नहीं कॉन्सेप्ट, और कुछ होगा तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता दूंगा। अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न 1। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो कहता है उसके साथ साथ एकदम अच्छे से। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक वृत्त का व्यास 4.5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त का व्यास 4.5 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी जो व्यास दिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हल। हल व्यास, व्यास मतलब व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, तो डी बराबर दिया है हमें 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख लिया, है ना। आप ये सोचो कि ऐसे क्वेश्चन कैसे दिया है। अब पहले ऐसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखो, इसका जो व्यास दिया है, ये दिया है 4.5, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटीमीटर। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो उसकी पूछा गया तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या थी। त्रिज्या क्या होती है, इसकी आधी होती है। यहाँ पर फॉर्मूला भी पड़ा है आर, और ये जो 2r है, आर और आर मिलकर ये होता है पूरा डी, इसका व्यास। तो मैं आप फॉर्मूला के साथ साथ उसके अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब इसको पहले ऐसे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऐसे कि डी बराबर होता है 2r। ये होता है इसका मेन फॉर्मूला, जैसा कि आपको यहाँ भी पता है, जो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से हम डी हमें दिया है, आर सॉल्व करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जो जो हमें दिया है मैं उसको हम रख देंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें आर याद करनी है, तो इस 2 को इधर ले जाते हैं। जैसे कि हमें आर याद करनी है, तो हम इसको ये 2 के नीचे आ जाएगा, इसके d/2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख दो सीधे सीधे, कुछ नहीं है। आर इक्वल टू डी की वैल्यू 4.5/2, तो आर यहाँ पर आ रही है 2.25 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 2.25 सेंटीमीटर। ओके, इसका व्यास दिया था 4.5 सेंटीमीटर, उसकी आधी कर दो, कुछ नहीं है, क्योंकि त्रिज्या आधी तो होती है, तो आधी उसकी होगी 2.25 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये रहा प्रश्न 2। अब इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे पहले, फिर सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता रहेगा हम उसको सॉल्व करते रहेंगे। जैसे कि एक वृत्त की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। इसमें आपके त्रिज्या दी है, यानी क्या दिया है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। त्रिज्या यानी आर, स्मॉल आर से हम जिसको प्रदर्शित करते हैं, आर इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे बढ़ते चलेंगे, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन कहता है कि हम करते जाएंगे। त्रिज्या को दोगुना करने पर, त्रिज्या को दोगुना करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। इसका नया व्यास क्या होगा। तो इसमें क्या पूछा है, हमें व्यास पूछा है, किसका व्यास क्या होगा त्रिज्या को दोगुना करने पर। तो उसने ऐसे त्रिज्या दी है हमें 4.2। अब इसको दोगुना करें आर को, तो यानी 2r हो गया, यहाँ पर 2r हो गया। तो त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो इसको भी यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 8.4 सेंटीमीटर। ओके गाइस, ऐसे अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 2r ऐसे है कि ऐसे आर को तुमने दोगुना किया, आर को तुमने दोगुना किया तो ये भी तो दोगुना होगा, तो ये हम लिखेंगे इसे दोगुनी त्रिज्या है इसकी। अब इसका नया व्यास क्या होगा, पूछा क्या है इसका नया व्यास, जो अब इसका व्यास हो, अब इसकी त्रिज्या नई वृत्त की त्रिज्या होगी, एक तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसका व्यास क्या होगा, तो व्यास कितना होता है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। व्यास होता है d इक्वल टू 2r। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ओके आज, अब d इक्वल 2r हो गया। अब यहाँ पर मान रख देते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पर मान ये रखा जाएगा, दूसरा वाला ये नई त्रिज्या है ना, आप इसको 2 नहीं रखा तो बेकार से भी दर्शा सकते हैं दूसरे वृत्त की, बड़े वृत्त की। ऐसे ये एक वृत्त की है, अब इसको दोगुना कर दिया इसकी त्रिज्या को। लेट से ऐसे ये r हो गया, और ये जो दोगुना कर ये 2r हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या 2r होगी, तो वही तो है ये, और कुछ नहीं है। यहाँ पे इसका मान रख दें, इसकी जगह पर रखेंगे इसका मान, यानी हम यहाँ पे एक तरह से जैसे कि d तो हमें ज्ञात करना ही करना है, यहाँ पे r ये पूरा मान, इसका मान रखा जाएगा यहाँ पर। तो 2 इंटू 2r का मान क्या है, 8.4 सेंटीमीटर में आ जाएगा। और d इक्वल टू, इसका आंसर आ गया 16.8 सेंटीमीटर, d इक्वल टू।
अगर आप ऐसे में ऐसे डायरेक्ट दुगना भी कर सकते हैं, आप ऐसे r बराबर 8.4 सेंटीमीटर के लीजिए, फिर आप यहाँ पर फॉर्मूले में यहाँ पर r का मान है उस चीज़ से यहाँ से रख देना, या फिर फॉर्मूले को ऐसे भी कर सकते हैं d बराबर 2/r। वो तो वेरिएबल है, इसको कैसे भी कर लो, वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है हमारा यहाँ पर, लेकिन मान तो त्रिज्या का ही आएगा ना, मान तो हम त्रिज्या का ही रखेंगे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3। अब इसको अच्छे से रीड करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। वृत्त ए की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कोई हमें वृत्त दिया हुआ है ए, उसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तथा वृत्त बी की त्रिज्या, अब दूसरे सॉरी त्रिज्या नहीं है, ये गलत है, वृत्त बी का व्यास। अब हमें कोई दूसरा वृत्त बी दिया हुआ है जिसका व्यास वृत्त ए की त्रिज्या का 3 गुना है। मतलब जो वृत्त ए की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा वृत्त बी का व्यास वृत्त ए की त्रिज्या का 3 गुना है। वृत्त ए की त्रिज्या का 3 गुना, यहाँ पर ए की त्रिज्या का 3 गुना यहाँ पर ध्यान है, तो वृत्त बी की त्रिज्या क्या होगी, बी की त्रिज्या पूछे। अब आइए इसको डायग्राम समझते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त ए की त्रिज्या कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। अब कोई ए है, ये बी वृत्त है, जो वृत्त बी का व्यास ए की त्रिज्या का 3 गुना है, यानी कि जो हमें इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3 गुना है ना, इसकी त्रिज्या 3 है, यानी r इक्वल टू 3 है इसकी, r1 मान लो, इसको यहाँ पर हल लिखते हैं। r1 हमें दी हुई है r a, मतलब a की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। और तो यहाँ पर हम r 3 सेंटीमीटर दी हुई, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये इसकी क्या कह रहा है, वृत्त ए की त्रिज्या का 3 गुना है, ये पूरा व्यास, इसका व्यास को समझेंगे, पूरा व्यास कितना है, वृत्त ए की त्रिज्या का 3 गुना, यानी 3 × RA, समझिए आप, इसका 3 गुना है ये, RA मतलब ए की त्रिज्या का 3 गुना। तो 3 गुना यहाँ पे कर लेंगे, उसमें क्या है, यहाँ पे अब डालेंगे हम DB, मतलब ये है डायमीटर ऑफ वृत्त बी का डायमीटर क्या है, तो 3 गुना है ना इसका, तो 3 गुना, और RA की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3RA है, RA, तो इसका मान आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, समझिए। ऐसे जैसे RA 3 सेंटीमीटर, इसका 3 गुना किया तो 9 सेंटीमीटर, सीधी सीधी भी आप समझ सकते हैं। अब क्या है, अब क्या पूछा है इसका, तो वृत्त बी की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त बी की यानी इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या का फॉर्मूला सीधे सीधे D बराबर 2R, सॉरी D बराबर 2R, अब R को उधर ले आइए, D/2, अब सीधे सीधे मान रखने और कुछ नहीं है, R = 9/2, R = 4.5 सेंटीमीटर, निकल आई सीधे सीधे, कुछ नहीं है। वैसे भी डायरेक्ट हम कर सकते हैं, 9 की आधी तो होती त्रिज्या, तो 4.5 सेंटीमीटर वैसे भी आ गई, सीधे क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आएगा नया क्वेश्चन, वृत्त ए का व्यास 5K है, वृत्त ए का व्यास 5K है, कोई बात नहीं, वेरिएबल दिया तो क्या हुआ, हम तो इसको मतलब एक वैल्यू ही मान लेंगे, तथा वृत्त बी की त्रिज्या 5K है, वृत्त ए का व्यास 5K है, यानी हम यहाँ पर लिख लेते हैं व्यास 5K है, यानी D of A = 5K, तथा वृत्त बी की त्रिज्या 5K है, वृत्त बी की त्रिज्या यानी R of B 5K, यहाँ पे लिख लिया। तो वृत्त बी का व्यास वृत्त ए की त्रिज्या कितना होना है, वृत्त बी का व्यास, जो वृत्त बी का मतलब इसका व्यास है, वो यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, उससे अच्छे से समझेंगे। वृत्त ए का जो व्यास है, ये वृत्त ए है, इसका व्यास है 5K, ये वृत्त बी है, इसकी त्रिज्या 5K है ना। अब क्या कह रहा है, तो वृत्त बी का व्यास वृत्त ए की त्रिज्या कितना गुना बड़ा या छोटा होगा, मतलब वृत्त बी का व्यास है, जो वृत्त बी का जो व्यास है, ये वृत्त ए की त्रिज्या का कितना गुना बड़ा है छोटा होगा, ए की त्रिज्या लगानी है पहले हमें, तो और फिर हमें इसका व्यास निकालना है, फिर हम सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे तो हमें गुना पता चल जाएगा। तो हम वृत्त ए की पहले त्रिज्या निकालेंगे, यानी R of A = DA/2, ऐसे तो निकलता है। ये इस फॉर्मूले से सीधे सीधे मैंने यहाँ लिख रखा है, इससे डायरेक्ट हमने कर लिया है, यहाँ पर लिख लिया। तो R कितनी होगी 5K/2, यानी कि 2.25K। ओके गाइस, यहाँ पर 2.25 आ गई है वृत्त ए की त्रिज्या यानी इसकी त्रिज्या। अब इसका व्यास और निकाल लेते हैं, फिर हमें ताकि पता चल जाए कि ये कितने गुना है, गुना पूछा है कितने गुना बड़ा है छोटा होगा। 2.2, हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे 2.5 आएगा,
कोई बात नहीं, वो तो हम बाद में कर लेते। अब निकालेंगे हम इसका व्यास, वृत्त बी का व्यास, डी ऑफ बी बराबर कितना आएगा 2RB। ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये इसलिए लगाया है कि ये बी का व्यास है और ये ए का व्यास है, इसलिए समझने के लिए ये लगाए हैं। तो डी ऑफ बी इक्वल टू 2RB कितना है 5K इंटू 5K इजिकल टू 10K हो गया। अब यहाँ पे हमें पता है त्रिज्या 2.5K है, व्यास है इसका 10K। अब पूछा क्या है, हमें पूछा है कि वृत्त बी का व्यास, यानी जो वृत्त बी का व्यास है वृत्त ए की त्रिज्या कितना गुना है, वृत्त ए की त्रिज्या कितना गुना बड़ा या छोटा है। तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है बड़ा तो है ही। अब तुम्हें गुना छोटा निकालना है तो इसको डिवाइड कर दो, वृत्त बी का व्यास पहले डिवाइड करेंगे और फिर नीचे डिवाइड करेंगे 2.5K, यानी गुना ही तो पूछा है तो हम इसको कह देंगे, क्योंकि वृत्त बी का व्यास वृत्त ए की त्रिज्या कितना गुना है, बी का व्यास ए की त्रिज्या कितना गुना है, तो ये हो गया सीधे सीधे 4 गुना, K से किस कट गया 4 गुना, ये हो गया 4 गुना। जो वृत्त बी का व्यास है वो वृत्त ए की त्रिज्या से 4 गुना बड़ा है। और अब ये कुछ प्रश्न थ्योरी पर आ रहे थे जो आपने कल पढ़ ली होगी, अब इसको जल्दी जल्दी कर देते हैं। सही पर सही था, गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए, कुछ नहीं है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जैसे कि एक वृत्त है, ये कोई हमने जीवा डाली पर्दी से पर्दी तक, जो केंद्र से को जाती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है और सेम व्यास कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इससे हम सही टिक कर देंगे। व्यास त्रिज्या का आधा होता है। अब इसमें ही कुछ नहीं है, अभी तो बताया हमने फॉर्मूला सीखा है, ये R होगी इसकी, ये पूरा इसका D हो गया, तो ये तो वैसे भी दिख रहा है, ये R और R 2R को मिलकर बनता है D, तो मतलब व्यास त्रिज्या ना, सॉरी गाइस जहाँ पे ध्यान से पढ़िए, मैं भी खुद कन्फ्यूज हो गया। व्यास त्रिज्या का आधा होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, व्यास जो है त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ऐसे फॉर्मूला तो आप समझ सकते हैं, R बराबर D/2, जो यहाँ पर समझा है आधा व्यास के बराबर है त्रिज्या, यानी व्यास त्रिज्या का आधा नहीं होता, ये गलत लिखा है यहाँ पर, व्यास त्रिज्या का आधा होता है, गलत है ये, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ओके गाइस, दो समान त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा सकेंद्रीय होते हैं, और यहाँ पे ये समान त्रिज्या, यानी सेम टू सेम यही आ गया, R और R सेम, इसके ऊपर ये वृत्त आ जाएगा, समान त्रिज्या तभी तो होगी। या फिर यहाँ पे अलग भी ले लेंगे, इनकी भी त्रिज्या समान है तो इनको सकेंद्रीय तो नहीं कहेंगे, क्योंकि सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, जिनका केंद्र समान होता है, जिनमें तो केंद्र समान होता है, एक के ऊपर एक केंद्र समान होता है, तो हम उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। जैसे ये सकेंद्रीय वृत्त कहलाते, लेकिन ये नहीं कहलाएगा, तो ये भी ये गलत हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का दोगुना करने पर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का दोगुना करने पर, देखो हम सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, ये व्यास होता है, इसका दोगुना करें यानी 2D हो गया, हमें त्रिज्या पहली लंबाई से 4 गुना हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर इसके व्यास का दोगुना किया है तो त्रिज्या भी दोगुना होगी, और त्रिज्या कितनी होती है, जैसे D बराबर 2R होती है, व्यास को दोगुना किया जाएगा तो 2D हो गया, और त्रिज्या को दोगुना किया जाएगा तो 4R हो गया। तो त्रिज्या कितनी गुना होगी, तो त्रिज्या पहले से कितनी गुना होगी, पहले तो जैसे R थी, यहाँ पर इसकी कितनी गुना होगी, 4R होगी, इसकी 4 गुना होगी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।